अगर हिम्मत थी तो हिंदुस्तान की आर्मी से लड़के दिखाते। पहलगाम में हमला हुआ, इसके बाद से देश भर में आक्रोश है। इस बीच जामा मस्जिद के इमाम सैयद अहमद बुखारी ने दावा किया है कि जिस तरह पहलगाम में धर्म पूछकर लोगों की जान ले गई, उसी तरह हिंदुस्तान के कई शहरों में ऐसे वाकये हुए जहां धर्म पूछकर मुसलमानों का कत्ल कर दिया गया। उन्होंने शुक्रवार को पहलगाम हमले की निंदा करते हुए यह बातें कही। इमाम ने कहा कि पहलगाम में मजहबी शिनाख्त जानने के लिए लोगों को नंगा किया गया और ये पता चलने पर कि वे हिंदू हैं, ऐसे मासूम और निहत्थे लोगों को निशाना बनाकर अलग किया गया। बुखारी ने कहा कि यह दीन इस्लाम की न तालीम, न तारीख और न तहजीब है। उन्होंने कहा कि अगर हम भूतकाल पर गौर करें तो ट्रेन में हमारे साथ भी इस तरह का वाकया हुआ है। हिंदुस्तान के शहरों पर अगर हम निगाह डालें तो वहां भी इस तरह के वाकयात हुए। उन्होंने कहा, मैं अगर कल की बात करूं तो आगरा में भी इस तरह का वाकया हुआ, जहां लोगों ने मुसलमान हो पूछकर उनका कत्ल कर दिया। अगर ये सिलसिला यूं ही चल पड़ा तो कहां जाकर रुकेगा, ये नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान की वजह से भारत के मुसलमानों की बदनामी होने की भी बात कही। उन्होंने कहा, पहलगाम में मजहबी शिनाख्त के आधार पर जिस तरह बेगुनाहों की हत्या की गई, उसकी हर मुसलमान को निंदा करनी चाहिए। इस्लाम निर्दोष की जान लेने की इजाजत नहीं देता है। उन्होंने कहा कि हमले के बाद सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं, हम उसका समर्थन करते हैं। पाकिस्तान को सख्त सबक सिखाने का समय आ गया है। पाकिस्तान दहशतगर्दों को भारत भेजता है, जिसकी वजह से भारतीय मुसलमान बदनाम होते हैं। इमाम अहमद बुखारी ने कहा कि दहशतगर्दी किसी मसले का हल नहीं है। हिंदू मुसलमान सालों हो गए ये सुनते हुए। यह वक्त इसका नहीं बल्कि मुल्क की आबरू और इज्जत नफ्स के लिए एक मजबूत चट्टान की तरह खड़े रहने का है। देश का मुसलमान मुल्क की सलामी के लिए हमेशा आगे रहा है और रहेगा। बता दें कि दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों से शुक्रवार को पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। सभी ने पहलगाम हमले का कड़ा विरोध किया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जुमे की नमाज के बाद सैकड़ों मुसलमानों ने दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने की आवाज बुलंद की और कहा कि पाकिस्तान भारतीय मुसलमानों का भी दुश्मन है। प्रदर्शन में सैकड़ों मुस्लिमों ने हाथ में तिरंगे और पाकिस्तान मुर्दाबाद के पोस्टर लेकर अपनी भावनाओं का इजहार किया। जामा मस्जिद से कहा गया, जो हमारे मुल्क के ऊपर बुरी नजर रखेगा, सबसे पहले हिंदुस्तान के एक एक मुसलमान का खून बहेगा। अपने मुल्क में आतंकियों को पनपने नहीं देंगे। सरकार जल्द से जल्द सख्त फैसले ले, कड़े फैसले ले, उसके बाद देश को सुकून मिलेगा। कश्मीर के उन भाइयों को भी सलाम जिन्होंने दहशतगर्दों का मुकाबला किया और जानें बचाई। हम उन 26 परिवारों के साथ हैं जिनके बच्चों की जान गई। सभी ने एक सुर में कहा कि हिंदुस्तान का एक एक नागरिक, 140 करोड़ देशवासी, हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख, ईसाई, गरीब हो या अमीर, आतंकवाद को हिंदुस्तान के अंदर पनपने नहीं देगा। इस जामा मस्जिद से कहना चाहते हैं कि जो कह रहे हैं कि लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ भी अत्याचार और अन्याय कर रहे हैं। ये आपस में नफरत पैदा करना चाहते हैं, भाई को भाई से लड़वाना चाहते हैं। इस मुल्क में 75 साल पहले हिंदुओं और मुसलमानों ने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी और अब आतंकवाद के खिलाफ एक साथ लड़ाई लड़ेंगे। जिंदाबाद,